एपिसोड की शुरुआत होती है घर में फैले गहरे तनाव भरे माहौल से, जहां हर चेहरा चिंता और उलझनों से घिरा हुआ नजर आता है। तभी अचानक वनराज की वापसी होती है, जो सबको हैरान कर देती है। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आता है, उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड साफ नजर आता है। उसकी आंखों में फिर से वही ताने देने वाला भाव और जुबान में कटाक्ष होता है। वह सीधे अनुपमा पर शब्दों के तीखे वार करता है, जैसे पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रहा हो। लेकिन इस बार अनुपमा वह पुरानी, सहमी हुई अनुपमा नहीं है। वह सीधी खड़ी होती है और तेज आवाज में कहती है, तुम कायर हो वनराज। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। वह कहती है, तुमने अपने ही परिवार का साथ छोड़ दिया था, कहीं और जाकर बस गए थे। और अब जब तुम्हारा अकेलापन तुम्हें तोड़ने लगा है, तो तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। अनुपमा की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है और पूरा घर सन्न रह जाता है। हर कोई बस उसे देख रहा होता है। वनराज की आंखों में गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी बाड़ा तिलमिलाकर उठती है और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए तीखे शब्दों में कहती है, अब हमारा बेटा वापस आ चुका है। अनुपमा, हमें तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। यह शब्द अनुपमा के दिल को चीर कर रख देते हैं। उसे याद आता है कि उसने इस घर के लिए अपनी सारी खुशियां, अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए, फिर भी हर बार उसे सिर्फ तिरस्कार ही मिला। लेकिन इस बार वह कुछ नहीं कहती। वह अपने आंसुओं को मजबूती से आंखों में ही रोक लेती है। जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तब बापूजी अनुपमा के पास आते हैं। उनका चेहरा करुणा से भरा होता है। वह उसे धीरे से कहते हैं, यह घर तुम्हारा भी है, बेटी। इसमें तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। बापूजी के ये शब्द अनुपमा के दिल को छू जाते हैं। उसे नई हिम्मत मिलती है। वह मन में ठान लेती है कि अब वह किसी के दबाव में आकर यह घर नहीं छोड़ेगी। अगले दिन का माहौल पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है। अनुपमा अब अंश और प्रार्थना की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। घर में मंडप सजाया जा रहा है, मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही है और प्रार्थना के लिए खास गहने चुने जा रहे हैं। हर कोई व्यस्त है और सबके चेहरों पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। लेकिन दूर खड़ा वनराज इन सबको एक शक भरी नजर से देख रहा होता है। उसके दिल में अभी भी बेटे समर की मौत का दर्द ताजा है। वह सोचता है, मैं एक और बेटे जैसी शख्सियत को खो नहीं सकता। तभी उसे यह जानकारी मिलती है कि प्रार्थना का पहला पति, गौतम, अंश को जान से मारने की धमकी दे चुका है। यह सुनकर वनराज का खून खौल उठता है। वह मन ही मन तय कर लेता है कि वह यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। शाम होते होते वनराज को गौतम का फोन आता है। फोन पर गौतम की आवाज में घमंड और धमकी साफ झलकती है। वह कहता है, अगर अंश ने प्रार्थना से शादी की, तो उसकी लाश ही घर लौटेगी। यह सुनकर वनराज और भी सतर्क हो जाता है और तुरंत अंश और प्रार्थना को अलग करने की योजना बनाने लगता है। लेकिन वह जानता है कि अगर उसने शादी रोकने की कोशिश की, तो उसे अनुपमा से सीधा टकराव झेलना पड़ेगा। दूसरी ओर अनुपमा पूरे जोश से तैयारियों में लगी हुई है। उसके लिए यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद है। वह मानती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। शादी से एक दिन पहले वनराज उसे रोक